रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। मैं अयोध्या राजमहल में अचानक आए संकट का साक्षी रहा हूं। जिस समय पूरी अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगी थी, तभी दूसरी ओर कुबड़ी दासी मंथरा कूटनीति का चक्रव्यूह रचाने में लगी थी। उसके मीठे विष का असर महारानी कैकेयी पर धीरे धीरे चढ़ने लगा था। वो भरत को युवराज बनाने के लिए सहमति दे चुकी थी, पर मंथरा इतने से ही मानने वाली नहीं थी। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, पर राम के वनवास के बिना भरत के युवराज होने का कोई अर्थ ही नहीं है। छी छी, ऐसी ऊंची बातें मैं महाराज से कैसे कहूंगी मंथरा। तो क्या तुम ये चाहोगी कि भरत युवराज होकर भी राम की चाकरी करे? चलो मान लेती हूँ। हाँ, पर महाराज मेरी बात क्यों मानेंगे भला? उन्हें क्या पड़ी है कि मेरे पुत्र के लिए वो रघुवंश की परंपरा तोड़ दे? अरे रानी, मांगने पर तो भगवान भी वरदान देते हैं, फिर महाराज तो साधारण इंसान है। वैसे भी तुम्हें तो उनसे मांगने का अधिकार है। कैसा अधिकार? क्यों भूल गई रानी? तुम्हारे 2 वरदान आज भी उधार है महाराज पर, है ना? झूठ कहूं तो पाप लागे। देवासुर संग्राम को याद करो, जब तुम महाराज के साथ युद्ध में गई थी और वहां लंकापति रावण से सामना हुआ था। कोई बच कर जाने ना पाए। छोड़ना नहीं किसी को। दुष्ट रावण। महाराज महाराज महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा। कैकेयी, मेरा जीवन शेष हो रहा है कैकेयी, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना करें महाराज, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको रथ पर लेटाकर यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगी। पर हमारा रथ टूट चुका है और हम शत्रु सेना से घिरे हुए हैं। तो क्या हुआ? हमारा रथ टूटा है ना, शत्रु का रथ तो है। मैं शत्रु के रथ पर आक्रमण करके उसमें ले जाऊंगी आपको। कहाँ जाता है? आइए महाराज, आइए। समझ महाराज। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता कैकेयी। तुम्हारे हाथों से मुझे नया जीवन मिला है। रक्त का बहना रुक गया है महाराज, मैंने लेप लगा दिया है। कैकेयी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। महाराज, आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए और कोई वरदान नहीं है महाराज। ठीक है, अभी नहीं तो और कभी, जब भी चाहो मुझसे 2 वरदान मांग लेना। ये मुझ पर तुम्हारा ऋण है कैकेयी। कैकेयी का वो बहुत बड़ा ऋण था महाराज पर, जिसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार थे। पर क्या उसके बदले कैकेयी महाराज से इतना बड़ा अधर्म करने को कह सकेगी? क्या वो इतनी कठोर हो सकती है? कुछ याद आया रानी? हैं? याद आए महाराज के दिए हुए 2 वचन? सब कुछ याद आ गया, सब कुछ।
हाँ, 2 वरदान महाराज पर आज भी उधार हैं। तो किस जन्म के लिए बचा के रखे हैं वो वचन? आज मांग लो, पर याद रहे सब कुछ भरत के अयोध्या आने से पहले ही हो जाना चाहिए। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। और मंत्रा का मंत्र काम कर ही गया। अब इधर कैकेयी मंत्रा के रंग में रंग चुकी थी और उधर महाराज दशरथ के मन में कुछ अशुभ आशंकाएं उठने लगी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपनी इस घबराहट को मन में दबाए हुए वो सीधे आर्य सुमंत के पास पहुंचे। महाराज, आप इतनी रात में यहाँ? क्या कोई विशेष बात है? मन में कई आशंकाएं घुमड़ रही हैं सुमंत। लगता है जैसे मैं कुछ खोने जा रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? श्री राम के राज्याभिषेक के शुभ लग्न में आपके मन में ऐसी बातें? इस समय ऐसा क्या हो सकता है? किस आशंका की बात कर रहे हैं आप? राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर पूरी अयोध्या खुशियां मना रही है। प्रजा में उल्लास है। पर आप चुप क्यों हो गए महाराज? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। पर महारानी कैकेयी, उनकी कोई सूचना नहीं है। वो तो सदा आपकी शक्ति बनी है महाराज। राजमहल से लेकर युद्ध भूमि तक वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही हैं, आपकी शक्ति बनकर। उन्होंने सदा आपकी भावनाओं को समझा है। यही तो चिंता की बात है सुमंत। कैकेयी हर पल हमारे साथ होती है, पर पता नहीं क्या बात है। आज संध्या के बाद उन्हें देखा नहीं। हो सकता है महारानी राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हो, या महारानी कौशल्या के महल में हो। मैं महल का कोना कोना देख आया हूं सुमंत। मैं दासियों से पता करता हूं महाराज। नहीं सुमंत, दासियों से पूछना उचित नहीं है। मैं स्वयं देखता हूं। पूरा राजमहल तो प्रकाश से जगमगा रहा है, पर महारानी कैकेयी के कक्ष में अंधेरा। जाने कहां चली गई। महारानी कैकेयी, आप यहां इस अंधेरे में? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ आपको? आपको देखने के लिए हमारी आंखें अधीर हो उठी हैं और आप... महारानी, क्या हो गया आपको? किसने आपका दिल दुखाया? कुछ बोलिए तो महारानी। प्रिय, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर और लौट जाइए उल्टे कदमों से। मैं इसी लायक हूं। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हैं आप? आज पूरा अवध राम के राज्याभिषेक की घोषणा से खुशी में झूम रहा है और आप यहां बालों को बिखेरे। कैसी दशा बना रखी है। मेरी ओर देखिए तो सही। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके इस शोक का कारण कौन है? आप हैं शोक का कारण। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पुरुष के भाग्य और प्रिया के चरित्र को कोई नहीं समझ सकता, फिर दशरथ कैसे समझते? अपने मन की सच्ची भावनाओं के साथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करके वो जो कर सकते थे कर चुके थे। अब कैकेयी की बारी थी और वो जो करने वाली थी उसकी कल्पना तो दशरथ को स्वप्न में भी नहीं थी। कितना प्रेम दिया था उन्होंने कैकेयी को, अपनी सभी रानियों से बढ़कर, और वो थी भी इस योग्य। पर आज ऐसी घड़ी में वो अपने किए का बदला इस तरह मांगेंगी? भला ये दशरथ कैसे सोच सकते थे? राम